महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के मामले में भी कैप्टन कूल हैं। आईपीएल के रोमांच के बीच आई ये खबर धोनी की विशाल ब्रांड वैल्यू और उनकी व्यावसायिक सफलता की तस्दीक करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। बिहार झारखंड के सबसे बड़े टैक्स दाता। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमएस धोनी झारखंड और बिहार क्षेत्र के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स दाता हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर बनकर उभरे हैं। हालांकि उनकी सटीक टैक्स राशि का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने इस मामले में दोनों राज्यों के सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। टैक्स संग्रह के महत्वपूर्ण आंकड़े। आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर डी सुधाकर राव द्वारा साझा किए गए आंकड़े क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। कुल संग्रह। बिहार और झारखंड से कुल 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। झारखंड का दबदबा। कुल संग्रह में से 12,000 करोड़ रुपए अकेले झारखंड से आए। टीडीएस का योगदान। कुल टैक्स का लगभग 70% हिस्सा टीडीएस के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रमुख कॉरपोरेट टैक्सदाता। व्यक्तिगत श्रेणी में जहां धोनी शीर्ष पर रहे, वहीं कॉरपोरेट जगत में इन सरकारी कंपनियों का बोलबाला रहा। 1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल). 2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल). 3. सीएमपीडीआई। नया आयकर अधिनियम 2025। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव की तैयारी है। डॉक्टर राव ने आयकर अधिनियम 2025 पर चर्चा की, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। ये नया कानून 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरल भाषा और सुव्यवस्थित ढांचे के जरिए टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना है। निष्कर्ष। धोनी का सबसे बड़ा टैक्स दाता बनना ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बावजूद उनके विज्ञापनों, निवेश और बिजनेस वेंचर से होने वाली कमाई में कोई कमी नहीं आई है। मैदान के बाहर भी उनकी नंबर 1 की पोजीशन बरकरार है।